माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ राम निवास, जो आप लोगों के बीच कक्षा 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, जिसे मापन और मात्रक कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम फिजिक्स में ये जान लें, मापन और मात्रक क्या होते हैं। मापन क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है। तो मापन सभी भौतिक राशियों के परिमाण में होता है। उसका परिमाण कितना होगा, उसके लिए मापन अति आवश्यक है, और मापन में मानक की आवश्यकता होती है। तो मानक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मान से तुलनात्मक भाग को ही मानक कहते हैं। मानक दो प्रकार के होते हैं, मानक मात्रक, संख्यात्मक मान। अब ये मानक मात्रक क्या होता है और संख्यात्मक मान क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई व्यक्ति 50 मीटर दौड़ लगाता है। अब यह 50 जो संख्या है एक, यह संख्यात्मक मान कहलाता है, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और ये मीटर मानक मात्रक कहलाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। अब भौतिक राशि में सबसे पहले हम फिजिक्स में भौतिक राशियों को ही जानना जरूरी होती है। ये भौतिक राशियाँ होती कितने हैं? तो वैसे तो भौतिक राशियाँ के 3 भाग होते हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? मूल राशियाँ है क्या? तो मूल राशियों के बारे में हम बात करें। सबसे पहले मूल राशियाँ, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, और इनकी परिभाषा हम डिफाइन कर सकते हैं, वह भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। फिजिक्स में मूल राशियाँ कुल 7 होती हैं, और मूल राशियाँ फिजिक्स में अति आवश्यक है इनकी जानकारी। तो मूल राशियाँ वो 7 कौन कौन सी हैं, हम आगे देखते हैं। अब मूल राशियाँ ये 7 निम्न हैं। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा पदार्थ की मात्रा, छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां ताप। ये सब मूल राशियाँ होती हैं, और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये मूल राशियाँ और मूल मात्रक और प्रतीक इनके क्या हैं, हम इनके बारे में बता दें आपको। सबसे पहले द्रव्यमान, जो एक मूल राशि है, और इसके मात्रक होते हैं किलोग्राम, ग्राम, कुंतल, परमाणु मात्रा, जिसका प्रतीक होता है केजी। दूसरा है लंबाई, जिसका मात्रक होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष, और प्रतीक होता है यम। तीसरा है समय, जिसका मात्रक सेकंड, दिन, वर्ष, धारा, माइक्रोसेकंड, और प्रतीक है यस। चौथा है विद्युत धारा,
जिसका मात्रक होता है एम्पियर, मिली एम्पियर और प्रतीक है ए। 5वां है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडला और प्रतीक है CD। 6वां है ताप, जिसका मात्रक होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और इनके प्रतीक भी हैं KCF। और 7वां है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल और सिंबल भी है मोल। ये 7 भौतिक राशियां हैं, इन्हें मूल राशियां भी कहा गया। अब आपको हमने बताया कोण और घन कोण, बीच में हमने छोड़ दिया। ये कोण और घन कोण पूरक राशियां कहलाते हैं, जिनका मात्रक रेडियन अंश जो कोण के मात्रक हैं और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा। कुल मूल राशियाँ 7 होती हैं और इनके अलग अलग मात्रक बताए गए हैं और इनके प्रतीक के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। ये व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मूल राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम आप लोगों को व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताएंगे। व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या हैं? अर्थात वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से बना हुआ है। लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर इंटू मीटर तो ये मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसमें क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि कहलाता है और मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियों के मात्रक जो मूल मात्रकों के सहारे से भी बनाए जाते हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिससे हमें प्राप्त होता है मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इस मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे और ये चाल हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाता है। अब आप लोगों को हम बताएंगे पूरक राशियाँ। तीसरा है जो पूरक राशियाँ, जो भौतिक राशि ये भी कहलाता है। आगे हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किया था, तो इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जान लें। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 राशियाँ पूरक राशियाँ कहलाती हैं, जिसे समतल कोण और दूसरा है घन कोण। यानी पहला हमारा क्या है, कोण या समतल कोण, और दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अब रेडियन स्टेरेडियन क्या है? जैसे कि हम मान लें ये कहाँ पे, रेडियन एक वैज्ञानिक थे, स्टेरेडियन भी एक वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने कोण और समतल कोण जैसे कि घन कोण के बारे में बताया। बहुत बच्चों ने समतल कोण और घन कोण के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिजिक्स में इसकी बहुत आवश्यकता होती है जानना।
तो हम आपको बता दें, जैसे कि हमने एक सर्किल ले लिया और इसके केंद्र से हमने 2 रेखाएं खींच दिया और यहाँ एक हमने चाप लगा दिया। ये कोई पिंड मान लिए, ये हमारा समतल कोण कहलाएगा। ये हमारा समतल कोण, जिसे हम कोण भी कह रहे हैं। और घन कोण जो होता है, मान लीजिए यह भी एक सर्किल है और यहाँ से भी हमने एक यानी दो रेखाएं खींच दिया। यहाँ पे अगर कोई पिंड है और उनसे जो कोण बन रहा है, ये हमारा घन कोण कहलाएगा। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक रेडियन। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमा, जो हम आपको कल बताएंगे। ओके, धन्यवाद।